तो कहते हैं कि रसरी आवत जात थे, सिल पर पड़त निशान। वही हुआ है बिहार की राजनीति में। वीआईपी वाले मुकेश सहनी ने, सन ऑफ मल्लाह ने इतनी बार कह दिया कि मैं डेप्यूटी सीएम बनूंगा, 60 सीटों पे चुनाव लड़ रहा हूं, इतना बाजार गर्म कर दिया कि आखिरकार महागठबंधन ने आज मुकेश सहनी के नाम की घोषणा कर दी कि ये डेप्यूटी सीएम होंगे। सीधा उन्हीं से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हैं। कैसे किया ये? नहीं कैसे क्या कि मतलब सबको साथ दिया, आपको पता है क्या कांग्रेस उधर है इधर है? नहीं सबके सहयोग से हुआ है। अब मुझे इतना पता है कि मैं असंभव जो चीज़ है उसको संभव कर देता हूं। और मैं 900 रुपये महीने पे नौकरी कर रहा था मुंबई में आज से 25 साल पहले। वहां से मैं बिहार आके यहाँ पे अपने लोगों के साथ मिलकर एक बिहार में इतना बड़ा लकीर मैंने खींचा, इतना मैंने संघर्ष किया कि आज हमें बहुत खुशी प्राप्त हो रहा है कि गठबंधन की तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर का एक मल्लाह के बेटा का नाम का घोषणा हुआ है। तो ये हमारी उपलब्धि है, हमारा संघर्ष जो है वो सफलता की ओर बढ़ रही है। और हमारे संघर्ष नहीं होता तो शायद ये पॉसिबल नहीं था। तो ये हमारे काम है जो हमारे लाखों कार्यकर्ता मेरे साथ है और हमारे सहयोगी को लगा कि इस नाम से हम बिहार में चुनाव जीतने में हमें आसानी होगा, तो इसलिए हमारे सहयोगी ने नाम का घोषणा किया है। कल तक हमारे लोगों का वोट का वैल्यू लगता था 500 रुपया 1000 रुपया और दारू का बोतल दिया जाता था, वोट लिया जाता था। अब वो समय बदल चुका है। अभी हमारे लोग जागरूक हो चुके हैं। हमारे लोग जो है अब दूसरे के पीछे भागने वाले नहीं है, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए है। कल तक निषाद मल्लाह का बेटा एक टिकट मांगने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। आज बिहार में परिवर्तन आया है कि निषाद मल्लाह का बेटा टिकट मांगता नहीं, टिकट बांट रहा है। 60 टिकट की बात हो रही थी ना कि 60 टिकट देंगे, 60 टिकट लेंगे, 15 पर क्यों आ गए? ये जो है इसमें हमें आपत्ति नहीं, तो आपको क्यों आपत्ति है? जानना चाहिए। रहा कि देखिए हर दल, मेरे पास 243 लड़ने का ऑप्शन था, लेकिन हमने 60 का टारगेट सेट किया कि 60 लड़ेंगे। अब हमारा सीधा 1/4 पे आ गया। और हमारा इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़े, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता एडजस्टमेंट हो। अब उसमें हमारे आपस में जो सहमति बना उससे मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, मेरे चेहरे पे हंसी है। मुझे आपका वो बयान याद है जब आप दिल्ली जा रहे थे, उन्होंने कहा, आपने कहा कि महागठबंधन अस्वस्थ हो गया है, दिल्ली में अच्छे डॉक्टर हैं, वहाँ ठीक हो जाएगा। तो उस डॉक्टर का नाम क्या राहुल गांधी था? ठीक तो हो गया ना? नहीं तो किसने ठीक कराया? अब डॉक्टर जब इलाज का जरूरी गिरेगा तो हमारे साथ संपर्क में आइएगा तो हम अच्छे से इलाज करा देंगे। अब वो डॉक्टर का नाम रहने दीजिए। मैं तो इलाज करा लूंगा, मेरा नॉर्मल होता, मेरा राजनीतिक इलाज थोड़ी होता है। नहीं तो हमारे जो जहाँ इलाज होना था वो इलाज हो गया और सब फिट हो चुका है, तंदुरुस्त है। और आने वाला समय में हम सरकार बनाने। अच्छा, पिछली बार आपने और तेजस्वी ने बहुत गदर काट लिया था। एक तो वो मछली दिखा दी, पवाटी कर ली, और पता चला कि आप बहुत उनकी जो रैलियां होती हैं उनमें काफी आप सम्मिलित रहते हैं। अब की बार क्या कैसे होने वाला है? अभी भी यही दो जोड़ी होंगे, तेजस्वी के साथ पीछे पीछे सन ऑफ मल्लाह खड़ा। तेजस्वी के साथ सब ठीक है और सब ठीक है। और बिहार में सरकार बनाएंगे और मजबूती से काम करेंगे। और जो चीज़ दूसरे लोग देख के भयभीत होते हैं, जो डरते हैं या उनको तकलीफ होता है, वो सब काम इस बार फिर से करेंगे। अपने मुद्दों को बताने के लिए, अपनी समस्याओं परेशानी को बताने के लिए जनता बहुत उत्सुक है। और अब देखिए यहाँ पर आ चुके रिपब्लिक भारत को देखते हैं कि हम बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे सहयोगी सुमित भी लगातार बिहार में मौजूद है, ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सुमित, आप मुझे बताइए कि समस्तीपुर में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब रैली होने जा रही है और शायद ये पहली चुनावी रैली होने जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है, किस तरह का माहौल बना हुआ है, समस्तीपुर की जनता कितनी उत्साहित है? बिल्कुल प्रियंका, और हम उसी जगह मौजूद हैं। कर्पूरी ग्राम है जहां कर्पूरी ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री और उनका ये गांव पितौंझिया गांव के नाम से जाना जाता था। पहले तैयारी दिखाते हैं, उसके बाद लोगों से ही बात करते हैं। और अंधेरे में ही आप देख पा रहे होंगे, लेकिन दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी का झंडा और साथ ही साथ सहयोगी पार्टियों का भी झंडा है, बांस बल्ली। और ये सामने देखिए अलग अलग जगहों पर बांस बल्ली से तैयार किया गया प्रवेश द्वार और जगमग करता हुआ ये कर्पूरी ग्राम। और कर्पूरी ग्राम के एक एक लोग उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से। श्री गणेश करने वाले हैं, चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं और सबसे पहले सुबह 11 बजे यहां पर आएंगे, कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद सभा में जाएंगे, संबोधित करेंगे। कितना उत्साह है यहाँ पर? प्रधानमंत्री आ रहे हैं कल। यहाँ पर उत्साह बहुत ज़्यादा है। और क्या संदेश कर्पूरी ग्राम से जाएगा बिहार को? कर्पूरी ग्राम राजनीति का जन्म स्थल है। हाँ। और जितने भी नेता अभी तक हुए हैं वो यहाँ पहले माथा टेक के उसके बाद ही अपना अभियान का शुरुआत करते हैं। वही नाम पर राजनीति खूब हुई। बहुत न्याय किसने किया? कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर। हाँ, जननायक कर्पूरी जी के साथ न्याय किसने किया? राजनीति तो सबने की, भारत रत्न मिला है उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा।
आपको लगा कि कांग्रेस और बाकी पार्टियों ने राजनीति की, लेकिन कर्पूरी जी को भारत रत्न इतने साल बाद मिला, बहुत पहले मिल जाना चाहिए। जी बहुत पहले मिल जाना चाहिए, पहले मिल जाना, बहुत पहले मिल जाना और चाहिए। यहाँ हमने देखा कि कुछ रैलियों में जो राहुल गांधी हैं उन्हें भी जननायक कहा जाने लगा था। राहुल गांधी जननायक के लायक कब बनेंगे इसका पता नहीं है। अभी तो वो जननायक के लायक नहीं है। अभी जननायक के लायक बहुत बड़ा शब्द है कर्पूरी बाबू के लिए। जी नहीं, कभी ठाकुर जी का अनुसरण राहुल जी कर ही नहीं सकते। और तेजस्वी जी भी आ चुके हैं इस गांव में कई बार। अरे तेजस्वी जी को छोड़िए न, वो तो आज आए हैं यहाँ पर राजनीति जनता में। मौजूद है, मैं बता दूं भैया, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं अब रैली करने के लिए। आप कह रहे थे कि बहुत दुखड़ा है, रोना है, रुमाल भी निकालिए। रुमाल कहाँ है? रोना चाह रहे हैं लग रहा है, बताइए। तो ये क्या हुआ है मैम, 20 साल हो गया चाचा को देखते हुए। चाचा कभी ऐसे नहीं थे। आज हम देखें, क्या बोले आपको, इतना मीडिया चैनल आया होटल मौर्या में, सब लोग गया, चाचा नहीं गए। हमको चाचा का लगता है तबीयत ठीक नहीं है, बहुत हमको तकलीफ है इस बात का। हम विनती करेंगे मोदी जी, आप तो भगवान रूपी हैं, डायरेक्ट प्रकट हुए हैं, आपको इस चीज में नहीं दिख रहा है। हमारा चाचा का इलाज करवाइए, अगर बीमार है तो। नहीं दिख रहे हैं कहीं। इलाज के लिए अस्पताल है? नहीं, अस्पताल ठीक है यहाँ पर? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिहार में बढ़िया अस्पताल है, बहुत बढ़िया अस्पताल है बिहार में, इसीलिए नीतीश कुमार अपना इलाज करवाने जाते हैं। मोदी आ रहे हैं, रैली करेंगे, कैसा है? बहुत अच्छा है, बढ़िया लग रहा है। हाँ बढ़िया है। मोदी को सुनने के लिए जाएंगे? जरूर जाएंगे। हाँ। मोदी जी को देखिए, मोदी जी जब भी आते हैं कहीं तो जुमला के अलावा कुछ नहीं बोलते। देश के प्रधानमंत्री है, सम्मान करेंगे। सम्मान कर रहे हैं। बिहार की देखिए, बिहार की पहचान तो संस्कृति और संस्कार को लेकर है, तो वो तो नहीं भूलेंगे ना। हम तो मोदी जी को सम्मान कर ही रहे हैं, लेकिन हम यही कहेंगे मोदी जी जनता को इतना मत बलगलाइए, भाइयों एवं बहनों करके तो अब लूट लिए, अब क्या करिएगा। भाइयों एवं बहनों कर को जनता को बुड़बक बनाकर कुर्सी सत्ता में रखकर ये लोग जनता को बर्बाद कर। बुड़बक बनाया। सुनिए ना सर, सुनाइए। यहाँ पर जो रेल का ठेकेदारी दिया है, महीना में कितना दे रहा है स्टाफ को? अरे भैया ये बताइए, शराबबंदी हो चुकी है, कहाँ की स्मेल आ रही है? शराबबंदी तो चालू है। हटिए ये नीतीश कुमार का अरे शराबबंदी आप हटिए। हाँ चलिए, बताइए। मैडम मैं बोलता हूँ, जैसे कि लॉकडाउन लगा था, उस टाइम बिहार के आदमी जो बाहर में काम करते थे वो सारे पैदल चल के, ना तो चप्पल जूता, पैर में जख्म हो गया। उस टाइम मोदी जी ने कुछ क्यों नहीं किया? उस टाइम नीतीश जी ने हमारे लिए क्यों नहीं सोचा? जो इतने पब्लिक पैदल है वो कैसे आ रहे? मुझे बताओ। आइए माता जी बताइए, वोट डालिएगा इस बार? अबरी तेजस्वी यादव के बहुत तेजी से सरकार आना चाहिए, बहुत तेजी से। गहूम का रोटी तावा में, मदिया के लौहावा में, बिजली न बाटर, 20 रुपये किलो टमाटर। एक वोट तेजस्वी यादव के दी है, एक वोट न मोदिया का दी है। सब जनता लोग सुन ले, हमारा महिला के 10,000 में बहका रहा, सारा महिला के ठग रहा है। अब ये बताइए, तेजी से तेजस्वी को तो बुला रही हैं और तेजी से जंगल राज आ गया तो क्या कीजिएगा? अरे बाहरी गुंडा हमारा बिहार में नहीं आना चाहिए, बाहरी गुंडा नहीं आना चाहिए, देखल नहीं चाहते बाहरी गुंडा के। बिहार में जो इतनी गुंडाई हो रही है उसका क्या कीजिएगा? गुंडाई तो लाया मोदी का रूना लाया, नीतीश ना ये गलत, नहीं आज भीख नहीं ये गलत है। अरे मोदी और नीतीश कोरोना कहाँ से ला देंगे, कैसी बात? अरे नहीं ये तो गलत बात। पैसा बंद करवा दिया, ये करा दे दारू चोर बालू। हाँ भैया बताइए, क्या मुद्दे क्या है इस बार के? मुद्दे क्या है इस बार? वोट क्यों डालने जा रहे हैं, क्या मुद्दा रहेगा? हम वोट डालते नहीं, फिर भी बोल देते हैं, बिहार के जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, 38 डिस्ट्रिक्ट है, और हर बच्चा जिस दिन अपना गांव के लिए लड़ेगा कि मेरा गांव में सिर्फ विकास हुए, उस दिन बिहार को विकास नहीं करना, अपने आप विकास हो जाएगा। हाँ बताओ। हाँ क्या कह रहे हैं? नेताजी हैं। बिहार के हर घर में नेता है। बिहार ने लोकतंत्र को जन्म दिया है, वैशाली हर घर में नेता है, और इस बार नेता परिवर्तन करेगा बिहार में। नीतीश जी का विदाई करेगा और तेजस्वी जी का अगुवाई करेगा।
नीतीश जी अब जाने वाले हैं और तेजस्वी जी आने वाले हैं। आने वाले हैं क्लियर है। और फिर प्रशांत किशोर को क्या कीजिएगा? अभी किशोर का मतलब बच्चा होता है। प्रशांत किशोर जी राजनीति में बच्चा है, तो 10 साल इंतजार कीजिए। 35-40 में 25 में कोई उपाय नहीं। ले लिए सेल्फी ले लिए सेल्फी ले लिए। अरे सेल्फी लेते रहिएगा या मुद्दों पर बात कीजिएगा। मैडम हम लोग बेरोजगार हैं, रोजगार चाहिए, पढ़े लिखे हैं, ठीक है। हमको रोजगार चाहिए यहाँ। रोजगार चाहिए। समय की थोड़ी पाबंदी है। हट जाइए थोड़ा सा। पूछता है भारत बिहार से, और हर रोज पूछेगा जब तक कि सरकार नहीं बन जाएगी। बिहार से पूछेगा और हम मुद्दों को जानेंगे, हर विधानसभा में पहुंचेंगे और ये समझेंगे कि आखिर इस बार बिहार की सत्ता के सिंहासन पर जनता किसे बैठाएगी और किसको भगाएगी।